गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान ये जो कर्मों का है, कर्मों का विभाग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। उसको समझने के लिए बहुत आपको समझ चाहिए और बहुत विस्तार से है सब तरह का, क्योंकि कह दिया ना कर्मों की गति न्यारी बाबा, कर्मों की गति न्यारी, है ना। सारा कुछ कर्मों पर ही आधारित है। मनुष्य के कर्म कैसे होते हैं उसी के अनुसार भाग्य भी बनता है, उसी के अनुसार उसको सुख दुख मिलता है, उसी के अनुसार उसको परिवार मिलता है। मतलब सारा कुछ कर्मों पर निर्भर होकर ही होता है। तो ये कर्म कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं? एक बात तो यह है कि 3 तरह के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण होते हैं और एक संचित होते हैं और तीसरे प्रारब्ध होते हैं। ऐसे 3 तरह के कर्म होते हैं एक बात में। और इससे पहले की बात अगर करो तो कर्म 2 तरह के होते हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। 2 तरह के कर्म होते हैं। तो आज कहा गया कि ये सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या है ये बताएं। सकाम कर्म का जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है कि जिसमें कामना है, जिस कर्म को करने से पहले कोई कामना बना ली है आपने, उस पर्पस से कर रहे हो कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह का जो है तो मतलब क्या है, ये सकाम है। कुछ भी कामना लेकर अगर कोई कर्म किया जाता है तो वो सकाम होता है। जैसे हम लोग बहुत बार कहते हैं भगवान ऐसा कर दो तो हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान ऐसा कर दो तो हम तीर्थ करने जाएंगे, भगवान ऐसा कर दो तो हम इतने उपास करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ कारण से जब आप बोल देते हो, कुछ कामना से बोलते हो, कुछ उसके पीछे इच्छा छुपी रहती है, तो कौन से हैं? सकाम कर्म है। मतलब कामना है तो ऐसे कर्म जिसके पीछे आपको कुछ कामना करनी है। और ठीक इससे विपरीत क्या है? निष्काम कर्म। मतलब जहाँ आपको कोई कामना नहीं, जहाँ कोई चाह नहीं है, जहाँ आपको बिल्कुल निष्कपट होकर, अचाह होकर जहाँ आप कर्म करते हो, जो भी कर्म करते हो, जिसके फल की इच्छा नहीं है, आपको किसी तरह की कोई आशा नहीं है, वो काम जो होते हैं वो निष्काम होते हैं। मतलब उसके पीछे कोई कामना नहीं खड़ी, वो निष्काम। तो यहाँ इस मार्ग में निष्काम कर्मों का बहुत महत्व है। जो निष्काम कर्म करते हैं वो धीरे धीरे जाकर क्या हो जाते हैं? अकाम हो जाते हैं। कि करते हुए कुछ नहीं करते ऐसी भावना बन जाती है। जिनकी सब कुछ करते हुए और ऐसी भावना बन जाए कि मैं कुछ नहीं करता, वो मतलब ज्ञान प्राप्त मनुष्य है। ऐसा मनुष्य जिसने भगवान को पा लिया है, परमात्मा को पा लिया है, परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा को समझ लिया है। क्योंकि यहाँ कह दिया जान नहीं तुम्हें हो जाए। जब परमात्मा को जान जाते हैं तो परमात्मा ही हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इस तरह का आदमी है वो यही मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। उसका मतलब ये नहीं है कि करना बंद कर दे। खास बात जो इसके पीछे छुपी हुई है वो ये छुपी हुई है कि करता तो रहता है लेकिन ये मानता नहीं है कि मैं करता हूँ। ऐसा क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जान गया कि करने वाला शरीर है और मैं शरीर हूँ नहीं। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं करता, सीधी सी बात है। और जब मैं कुछ नहीं करता तो कौन है ऐसा जो कुछ नहीं करता? वो परमात्मा ही है। करने वाला ईश्वर है। करने वाला पहले शरीर है और करने वाला, और आगे चलो तो भगवान की श्रेणी में, परमात्मा की श्रेणी में ईश्वर है। ईश्वर का मतलब यह है
कि जो शरीरधारी है, जो सब कुछ करता है, जो सारे में जो जिसने भी इसको परमात्मा ने इस काम के लिए रखा है कि वो सब करना है, उसकी इच्छा से, उसके होने से ही सब कुछ होता है, वो तो परमात्मा, वो ब्रह्म है। जिसके होने से सब कुछ होता है वो परमात्मा है, ब्रह्म है। और होने से होता है, करने से नहीं। केवल संकल्प मात्र से सब हो जाता है। तो भी यहाँ ये कह दिया है कि कब जीव बन गया, जब कुछ संकल्प आया। जैसे ही संकल्प आया वैसे ही जीव बन गए। जब तक संकल्प नहीं है, जब तक कोई इच्छा नहीं है, जब तक कुछ भी भाव नहीं आता है, तब तक परमात्मा है। तो अगर आपका कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको कोई भाव नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, उतनी देर आप परमात्मा की श्रेणी में है। जैसे आप गहरे में डूब जाते हो, परमात्मा को याद करते हो या ध्यान करते हो, तो उतनी देर आप परमात्मा ही होते हो। लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा हो जाए तो काम ही पूरा हो गया। और वही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सकाम कर्मों में लगे हैं, निष्काम कर्म नहीं कर पाते। बिना कुछ स्वार्थ के हम कोई काम नहीं कर पाते। हर जगह हमें कुछ न कुछ स्वार्थ होता है तो ही करते हैं, और अगर स्वार्थ नहीं है तो उठने का भी मन नहीं होता। आलस्य में पड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो, कुछ ना करना पड़े तो अच्छा है। वो तो भगवान ने जीव बना दी है जिससे स्वाद लेते हैं, इसलिए आदमी उठ के खा लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी ये चाहता मेरे बदले कोई और खा ले, मुझे खाना भी नहीं पड़े। बना तो दे कोई और, लेकिन खाने को भी कोई और को रख लेता कि भैया तुम खा लो मेरे बदले, जिससे मैं जीवित रहूं। लेकिन भगवान भी बहुत होशियार हैं, सब कुछ ऐसा फंसा के रखा है मनुष्य को कि उसको करना ही पड़ता है। और इसीलिए कामनाएं इतनी लगा दी हैं। जब तक कामनाएं रहती हैं तब तक परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। जब तक सकाम कर्म रहते हैं, जब तक आपको कुछ ना कुछ इच्छा कर है, तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच पाते। इसलिए कहते हैं निरपेक्ष हो जाओ। क्या कहते हैं कि निष्काम हो जाओ, निरपेक्ष हो जाओ, संकल्प विहीन हो जाओ। जो सारी संकल्प छोड़ देता है, सर्व संकल्प परित्यागी, जिसने सारे संकल्पों को छोड़ दिया है। संकल्प से यहाँ क्या मतलब है कि वो इच्छा होना कि मैं ये करूँ। हाँ, शुरुआत कहाँ से है कि कुछ भी मन में भाव आता है कि मैं ये करूँ, और करेगा काहे के लिए? कुछ कामना है इसलिए करेगा। तो जब तक कामनाएं रहती हैं, जब तक इच्छा रहती है, जब तक आशा रहती है, जब तक आसक्ति रहती है, बहुत लंबी लाइन है, तब तक उस पद पर नहीं आ सकता कोई। उस पद पे आने के लिए ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और इसी की प्रैक्टिस करनी होती है। सारे जीवन, सारे समय करना क्या है? इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और कर्म करते रहना है। कर्म क्यों करते रहना है? कर्म क्यों करते रहना है? कर्म केवल इसलिए करते रहना है कि आपके बहुत सारे कर्म पड़े हैं, इसीलिए तो जन्म मिला है। जिस जन्म में कर्म खत्म हो जाएंगे, जिस जन्म में आपके कर्म पूरे हो जाएंगे, तो क्या देंगे? पूर्ण काम, मतलब जिसके कर्म पूरे हो गए, अब करने को कुछ नहीं बचा। तो जब करने को कुछ नहीं बचा तो हवन भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा भी करने की ज़रूरत नहीं है, तीर्थ भी करने की ज़रूरत नहीं। मना नहीं है, अगर करना चाहे तो कर सकता है कोई, लेकिन तब भी मना है। मना नहीं होते हुए भी मना है कि अगर आप कुछ करोगे तो उसका फल मिलना है, जबकि प्राप्त पुरुष को फल मिलता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका असर होता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि कहते हैं कि जो भी प्राप्त पुरुष कुछ करता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल उसके शिष्यों को मिलता है, किसी को जगाने में मिलता है। और जो पाप कर्म करता है, वो जो उससे चिढ़ने वाले रहते हैं, द्वेष करने वाले होते हैं, जलन करने वाले होते हैं, उनको लग जाता है। देखो, हो रहा है गुरु के द्वारा, क्योंकि गुरु करता नहीं है। गुरु ना द्वेष करता है ना राग करता है, ऐसी जगह पहुंच गया है जहाँ राग द्वेष से बिल्कुल बरी हो गया। लेकिन तब भी होते हैं, शरीर लेके बैठे हैं तो कुछ कुछ होते रहते होंगे जो पता भी नहीं लगते हों कई बार। तो उसका फल तो होता है, ऐसा नहीं कि फल कहीं चला जाएगा। तो वो कहाँ मिलता है?
जहाँ कोई द्वेष करता है, गलत बोलता है, अपराध करता है गुरु के साथ, उसको मिलता है। और अगर अच्छे काम कर रहे हैं, पुण्य के काम कर रहे हैं, जो महात्मा हो जाते हैं पुण्य के काम तो करते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं उनके उस तरह से काम, जिससे दूसरों का कल्याण होता रहे, कुछ लाभ मिलता रहे, तो उसके पुण्यों का फल जो उसके शिष्य होते हैं, जो उनको चाहने वाले होते हैं, जो आगे अपना कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो यहाँ क्या बोला कि निष्काम कर्म करो बिना किसी लाभ के। जैसे निष्काम कर्म से जैसे आप किसी का कुछ भी करते हैं, मान लो कोई अंधा है, उसको आपको रास्ता दिखाना है, या बहुत देर से परेशान है, कुछ सुन नहीं रहा है, तो आपने अगर ये सोच के करा है कि अच्छा है, ये अच्छा काम कर दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, तो वो उसका करना बेकार है। आपने किया तो दया करके कि अंधा है, परेशान हो रहा है, इसकी सड़क पार करा दूँ तो मुझे पुण्य मिल जाएगा, तो कर कर भी बेकार हो गया, मतलब कर्म बन गया। अब कर्म बन गया तो कर्म काटना भी है, उसका फल मिलना चाहिए, है ना। और अगर नहीं सोचा ऐसा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेचारा परेशान है और मुझे ऐसा कर देना चाहिए, और कर देते हो तो आपका न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। ध्यान दीजिए, ये रोज़ की ज़िंदगी में होता रहता है हमारे साथ। आप क्या करते हो, किसी के यहाँ कुछ कराने जाते हो, कुछ काम आ जाता है, कराने जाते हो तो क्या सोचते हो कि आज हम कराएंगे तभी तो कल वो हमारा कराएगा। होता है ना, पहले ही सोच लेते हो कि अगर हम नहीं कराएंगे तो वो भी नहीं कराएगा। मतलब क्यों करा रहे हैं कि कल हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें हमारे पास भी कोई आए कराने के लिए तो अच्छा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपका कराए नहीं कराए उसकी परवाह नहीं करना है, क्योंकि न तो आप करते हो न कोई दूसरा करता है, करने कराने वाला कोई और ही है जो सब करवा लेता है। जिससे जो करवाना है वो करवा लेता है, तो आप तो उस पर भरोसा रखिए, है ना। परमात्मा पर भरोसा रखिए कि आप काम कर रहे हो, सब हो जाएगा अच्छे से। और देखो कई बार होता है ऐसा कि हम सोचते हैं कोई प्रोग्राम करने लगे हैं और ये बनता नहीं है, कैसे होएगा, क्या करेंगे, अपन काम ले लें हाथ में और फिर होएगा कि नहीं होएगा, तरह तरह की बातें आती हैं। लेकिन जब करने लगते हैं तो आराम से सब कुछ हो जाता है। कितना भी बड़ा काम हो तो भी सभी ने ये सब महसूस किया होगा कि जब आप करने लगते हो तो कुछ कठिन नहीं लगता, और कैसे सब जुगाड़ हो जाता है, कैसे सब जुट जाता है, सब होता चला जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि हमें परमात्मा पे भरोसा करना चाहिए, हमेशा परमात्मा पे भरोसा करना चाहिए, और उसके पीछे कामना नहीं रखनी चाहिए। कुछ काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बदले में ऐसा चाहते हैं। अब देखो कई बार कोई मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है ना, और उसको पता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उसके पीछे करते समय कामना क्या रखता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे परमात्मा मिल जाएगा। तो बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, आपको सही मार्ग पे चलना है, सही ढंग से चलते रहना है। अब वो कहेगा मेरा क्या अपराध है भाई, मुझे परमात्मा को मैं परमात्मा को चाहता हूँ इसलिए ये सब करना पड़ता है। तो ये पड़ता हो गया ना, मतलब खुशी से नहीं है। ऐसा नहीं करूँगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा, ऐसी भावना है उसके लिए। जबकि आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस करना है, करते जाइए करते जाइए, जहाँ भी जैसा भी काम मिले करते जाइए और करने का भावना रखिए। ऐसे में वो हो गया निष्काम कर्म। और जब निष्काम कर्म बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तब आपका फलित हो जाता है। जिस उद्देश्य से आप कर रहे हो वो सफलित हो जाता है, अर्थात आप परमात्मा को पा सकते हो। इन सब चीज़ों के साथ परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है कि आप बस करते जाइए और कुछ भी आशा मत करिए किसी से। ये मत आशा लगाइए कि वो मेरा करेगा या वो ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। किसी भी आशा के साथ करोगे तो वो निष्काम कर्म नहीं होगा, वो सकाम कर्म होगा। ठीक है ना। तो ये आज का प्रश्न रखा गया था कि निष्काम कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है। कामना है, यहाँ काम का मतलब कामना से है। अगर कामना है तो सकाम है, कामना के साथ, और कामना नहीं है तो निष्काम है, मतलब बिना कामना के। तो इस तरह से अगर आप निष्काम कर्मों को बहुत ज़्यादा ढेर लगा लें, बहुत ज़्यादा आपके पास धन हो जाए,
इकट्ठा हो जाए तो आपका लाभ है। और जब आप निष्काम कर्म करेंगे तो आपके राग द्वेष मिटने लगेंगे। सबसे बड़ा लाभ इसमें क्या है कि जब कोई निष्काम कर्म करता है तो द्वेष खत्म होने लगता है, क्योंकि वो कामना के सहित करता है, इसलिए अच्छा ये बुरा, ये मुझे प्रिय ये अप्रिय होता है। और अगर आप निष्काम करेंगे तो आपको सब बराबर है, और सबको बराबर ही तो करना है। इसका मतलब क्या है, समता में ही तो रहना है। जब सबको एक दृष्टि से देखोगे, समझोगे, तो क्या हो जाओगे, समता में आ जाओगे, है ना। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ मैं, शरीर, कह रही है कि हाँ शरीर हूँ। अगर हम ये सोचेंगे मैं आत्मा ही हूँ, तो जब आत्मा ही सोचते रहोगे, आपके मन में रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो कभी ना कभी आत्मा हो जाओगे। लेकिन उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको रहनी बनानी पड़ेगी। अपनी रहनी बनाने के लिए आपको सब करना पड़ेगा, जो भी कर सकते हो करो। और वो हम रोज़ बताते रहते हैं, आप भी झूठ मत बोलो, कपट मत करो, धोखा मत दो। कपट और धोखा लगभग एक ही बात ही है कि आप कुछ कहते हो, कुछ करते हो, किसी को भरोसे में ले लिया और वो नहीं करते हो। ऐसा जो भी आपको अपने लिए बुरा लगता है, सीधा एक फार्मूला है कि आपको सोचना पड़ेगा ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। इसके बदले एक फार्मूला बना लो कि जो काम आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के लिए मत करिए। ऐसा नहीं कि हमारे लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दूसरे के साथ करेंगे। बस यही आपका एक फर्क है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर जैसा आप कर रहे हो दूसरा आपके साथ करे तो आपको कैसा लगे। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें तो बुरे लगते हैं, लेकिन हम दूसरे को मजा चखाने के लिए करते रहते हैं, है ना। हर कभी हमारे मन अच्छा उसने ऐसा किया था तो मैं, असली बात तो ये है कि कितना भी कोई कैसा भी करता है तो भी आप अच्छा ही उसका बदला अच्छा दें, है ना। तब फिर आपके निष्काम कर्म होने लगेंगे। अभी तो आपको उसने ऐसा किया था तो मुझे ऐसा करना है, वो ऐसा करता है तो मुझे करना ही चाहिए। तो फिर क्या मतलब है, आप शरीर में ही उलझे हो, शरीर के ही साथ लगे हो, शरीर को ही महत्व देते हो। फिर आप आत्मा होने की बात भूल जाओ। आप चाहो तो फिर मैं आत्मा हो जाऊँ, मैं आत्मा इसी तरह से मुझे अनुभव हो जाए, लेकिन करो आप उससे विपरीत काम, तो हो सकता है क्या? इस जन्म में हो सकता है? नहीं हो सकता। अगले जन्म में हो जाएगा क्या? उससे अगले जन्म कभी नहीं होगा जब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी कि आपको किसी से द्वेष ना हो, किसी को राग ना हो, आसक्ति ना हो। ये तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस में लानी ही पड़ेंगी। और जब कि खुद करते रहते हैं, जब ध्यान आ जाता है तो हम अच्छे काम कर देते हैं और बड़ा गर्व सा महसूस करते हैं कि देखा हमने कैसे झट से कर दिया, कोई भी नहीं था, हमने करा। अगर हम नहीं होते तो होता है क्या काम? पता, हम नहीं होते तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी। हम हैं तभी तो दुनिया है। और एक अर्थ में बिल्कुल सही है कि मैं हूँ, मुझसे ही सब कुछ हुआ है। मैं हूँ इसलिए सारा संसार है। तो क्या मतलब है, ये जो जगत है वो बना है हमसे। जगत किससे बना है? हमसे। ये विशेष है लाइन कि जगत हमसे ही बना है। हम हैं इसलिए जगत बना है। जो भी कुछ बना है ब्रह्म से ही बना है ना। तो यहाँ हम का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म हो। अगर आप कहते हो हमसे बना है मतलब शरीर से बना है तो सब गलत हो गया। शरीर तो खुद ब्रह्म से ही बना है। तो अगर आप ये शरीर की भावना रख के और कहते हो सब बना है, जगत बना है हमसे, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर आत्मा की भाव रख के आप कहते हो कि जगत बना है हमसे, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यही तो मुश्किल है ना, जो नए आते हैं वो नहीं समझते। अगर किसी नए आदमी से कह दो कि जगत बना है हमसे, वो उसी टाइम उठ के चले जाएगा, पता नहीं ये क्या समझते हैं अपने आप। ये तो बहुत गलत गुरु जी, ये तो बहुत अहंकारी हैं। तो जो समझ पाता है इस भाषा को वही यहाँ टिक पाता है, और जो नहीं समझ पाता वो तो चिढ़ जाता है, उल्टा सीधा सोचने लगता है, गलत प्रचार करने लगता है। कई बार बहस भी कर लेते हैं
कोई लोग तो बहस भी कर बैठते हैं, लेकिन उनको ये बात ऐसे 1 मिनट में तो समझ में आ नहीं सकती कि अपन भाई गुस्सा हो रहा है तो अपन समझा दें, नहीं समझ में नहीं आती। ये तो बहुत दिन तक लगातार सुनते सुनते ही आती है। तो जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उसका फिर यहाँ मन लगता है, और फिर अगर नहीं आ पाता तो उसको बेचैनी भी होती है। अगर एक बार इसकी लत पड़ जाए, ये भी लत बड़ी खराब है, खराब है कह रही है। हाँ, इनसे तो जो चाहो वो कहलवा लो। पूरे होश हवा से बैठिए, पूरे चौकन्ने होके बैठिए कि कहीं आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप कैसे हाँ बोल देते। तो ये जैसे नशे की लत होती है, बुराई करने की लत होती है, ऐसे ही अगर ब्रह्म की लत पड़ जाए, ब्रह्म की लगन लग जाए तो ब्रह्म होके ही मानेगा आदमी। फिर उसको कहीं चैन नहीं आने वाला, सब कुछ सह लेगा, नुकसान सह लेगा, टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए सजा भी भोग लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसको सुनने की चाहत रहेगी, सुनने का उसको बेचैनी रहेगी। और अगर नहीं सुनने को मिले तो परेशान हो जाएगा। ऐसा है ये, इतना और किसी चीज़ का नहीं है जगत में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है इसकी अगर आदत पड़ गई तो फिर मुश्किल है, फिर तो आपको वो करवा के ही माने। कौन? हाँ, ऐसे भी हैं भक्त हमारे पास जो बड़े ज़रूरी काम में जाना हो, कह भी दिया कि हम पहुंच रहे हैं और फिर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि संडे नहीं और कोई दिन होता तो चले जाते। संडे है और संडे को हम सुनने आते हैं, अगर नहीं सुन पाएंगे तो बड़ी मुश्किल रहेगा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, अभी तक तो नहीं हुआ है, एक ही बार हुआ है, अभी जो 2 संडे पहले नहीं आ पाए थे, कोई एक्सपायर हो गए थे तो वहाँ जाना पड़ा था। नहीं तो हम भी हमेशा संडे बचा कर ही जाते हैं, वीक में, मिड वीक में कहीं चले जाते हैं, लेकिन किसी दिन और दिन का हो नहीं हो, लेकिन संडे का कभी ना गए। 15 साल हो गए, पहली बार नागा हुआ है हम। 15 साल से जब से आ रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई आए नहीं आए, हम हमेशा ही आते रहे। ऐसा भी नहीं है गलत टाइम पे आते, सब लोग बहुत लेट आने लगे तो भी हम टाइम पे ही आते रहे। अब जब इतने लेट आते हैं तो हम कहाँ तक इतना टाइम अपना बर्बाद करेंगे। तो अब सोचते हैं ठीक है भाई, आप जिसमें आप राजी, अभी तक तो उसका सोचते थे कि वो राजी उसी में हम राजी, अब आप लोग भी राजीनामा भी देखना पड़ता है ना। तो मतलब आजकल आपको हमारे राजीनामे की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी है ना, ये मतलब हो गया। कोई बात नहीं, गर्मी के कारण हमने भी कर दिया कि ठीक है गर्मी है, थोड़ी देर में होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन सर्दियों में इतनी लेट नहीं चलेगी। ये बात दूसरी होने लगी बीच में। बात तो हो रही है कि परमात्मा को किस तरह से पाया जाए। क्या सकाम कर्मों से परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी भी 3 सीढ़ियाँ हैं कि आपको सबसे पहले मल विक्षेप हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ के लायक हो पाओगे। मल का क्या मतलब है, विक्षेप का क्या मतलब है? जो आपके गलत कर्म पड़े हैं, जो आपका गलत काम हो रहा है, जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ गलत कर देता हूँ, वहाँ गलत कर देता हूँ, वो सब हट जाए। जो अभी अभी हमने मोटी मोटी बातें बताई, उसके सब की प्रैक्टिस करें आप, तब फिर आपका विक्षेप हटाने की बारी आएगी। हम छोटे में बता रहे हैं, जब ये इसका चलता है ये टॉपिक तब फिर पूरा विस्तार से बताते हैं। तो विक्षेप का क्या मतलब है? फिर विक्षेप में भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति का टॉपिक रखा था इसलिए बात कर रहे हैं। मल विक्षेप और आवरण, तो भक्ति की बहुत आवश्यकता है। भले ज्ञान मार्ग है तो भी भक्ति की आवश्यकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि ज्ञान मार्ग है तो भक्ति तो बहुत गलत चीज़ है, कई बार भूल भी देते हैं हम। कोई थोड़ा भक्ति का बोले तो कहते नहीं वो नहीं है, वो इस मार्ग के नहीं है, वो उनका मत सुनो। जब हम शुरू में आए थे यहाँ तो हमको बोल दिया जाता था कि उनका सुनने मत जाओ, वो तो बेकार करते हैं, जबकि वो ज्ञान मार्ग के ही हैं, लेकिन कहीं भक्ति बोल देते हैं तो फिर बुरा लगता है लोगों को। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो पाएगा। भक्ति आवश्यक है, क्योंकि जो आपकी शुद्धि होगी उससे मल भी हटाना है और विक्षेप भी हटाना है। जब आपका मन बहुत चंचल रहेगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। मन को स्थिर करने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे थाली में पानी भरा रखा, पूर्णिमा की रात है,
थाली में पानी भरा रखा है और चंद्रमा थाली में दिख रहा है। बड़ी परात में कई बार भर के रख देते हैं ना, जैसे आपने रामायण में रामचंद्र जी का पढ़ा है कि रामचंद्र जी चंद्रमा की परछाई से खेलते हैं, ऐसा एक प्रसंग आता है ना उसमें। तो इस तरह से एक परात में पानी भरा रखा है और उसमें चंद्रमा दिख रहा है। अगर उसमें कोई लात मार दे या कोई हिला दे तो चंद्रमा नहीं हिलेगा, हिलेगा ना। पानी हिल गया तो चंद्रमा भी हिलता है। बहुत, ये तो रोज की चीज़ें देखते रहते हो तुम लोग। तो क्या मतलब है, उसमें विचलन है। अभी मन आपका, चंद्रमा किसको कह रहे हैं, मन को कह रहे हैं, है ना। आपका जो मन है वो बहुत चंचल है। जैसे कि पानी में चंद्रमा दिखता हुआ अगर हिल जाता है तो वो बिल्कुल ऐसा ऐसा होने लगता है। ऐसे ही आपका मन बहुत जल्दी विचलन में चला जाता है, छोटी छोटी बात में विचलित हो जाता है। और यहाँ पर स्थिर मन चाहिए, इसलिए ध्यान का भी बोलते हैं कि ध्यान भी करो ताकि थोड़ी देर आपका मन स्थिर रहना सीखे। और तब भी हम बैठे तो रहते हैं, ध्यान तो लगाते हैं, मगर मन भागता फिरता है। अगर कोई बैठा दिख रहा है, ध्यान लगा रहा है, तो ये मत समझना कि ध्यान कर पा रहा है। बैठना एक अलग बात है और मन का रुकना एक अलग बात है। जिस दिन मन ठहर जाएगा उस दिन तो आपका काम ही हो जाएगा। उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है मन को स्थिर करने के लिए, और वही काम नहीं हो पाता, क्योंकि सारा तो मामला मन का है। मन स्थिर हो गया मतलब अमन हो गया, और अमन होता नहीं है क्योंकि स्थिर नहीं होता। तो स्थिर करने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ती है, मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है, माला फेरनी पड़ती है, बहुत कुछ जो जो भी कर सकते हो सब काहे के लिए करते हैं, मन को स्थिर करने के लिए। एक जगह मन टिक जाए। तो ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे टिकता है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो बड़ी एकाग्रता से करते हैं, है ना, नहीं करते। जो एकाग्रता से करेगा उसका सफल हो जाएगा काम, और जो एकाग्रता से नहीं करेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, है ना। एक तो बहुत अच्छा होगा और जल्दी हो जाएगा। और अगर एकाग्र नहीं हो पा रहा, मान लो आप सुई से कुछ सिल रहे हो और आप इधर उधर लगे हुए हो, तो बार बार चुभेगी कि नहीं चुभेगी। सबसे ज़्यादा एकाग्रता कहाँ चाहिए, सिलाई करते समय। अगर आप सुई धागे से कुछ सिल रहे हो तो इतनी एकाग्रता रखनी पड़ेगी कि कहीं चुभ ना जाए, और रहती है। उस टाइम तो आपको पूरी कहाँ जा रही है, सुई किधर गपाई, किधर से निकली, उंगली तो नहीं है, पूरा आपको ध्यान रहता है, अपने आप उंगली हट जाती है ना। तो सबसे ज़्यादा एकाग्रता चाहिए सिलाई के लिए। इसलिए आपको एक बात पता है, महात्माओं को सिलाई करना भी मना रहता है। या आप सिलाई उलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप तो एकाग्र परमात्मा में हो, और आप सिलाई करोगे तो सिलाई में पूरी तरह लग जाओगे, इसलिए नहीं करते। लेकिन हम तो तब भी करते रहते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो किसके पास जाएंगे, करना ही रहता है। लेकिन है ये बातें, ये कहाँ की है, आश्रम की बातें। क्योंकि आश्रम में तो चारों तरफ शिष्य लोग हैं, कोई भी कर देगा, पता लगेगा वैसा कर ही देगा, और इसीलिए शिष्य होते भी हैं वहाँ पे, सभी कुछ होता रहता है। तो मतलब क्या है कि आपको एकाग्रता आनी चाहिए। एकाग्रता कहाँ से शुरू होगी, जो आप जीवन में काम कर रहे हो उसी से शुरुआत करिए। जो भी काम कर रहे हो तो उसमें एकाग्रता लाने के लिए, यहाँ तक कि खाना भी खा रहे हो तो पूरी एकाग्रता, चल रहे हो तो पूरी एकाग्रता से। कई बार 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 ठोकर क्यों लगती है, क्योंकि कहीं और मन घूम रहा है, चलने का नहीं ध्यान है ना। कई बार देख देख के चल रहे हैं, थोड़ी देर हटा तो गोबर में पैर चला गया। क्या मतलब निकला, एकाग्रता से हो रहा है कि बिना एकाग्रता, मन चला गया इसीलिए तो चला गया गोबर में पैर, है ना। पूरे टाइम संभाल के चल रहे थे, लेकिन जहाँ एकाग्रता हटी तो कुछ भी हो जाएगा, पैर फिसल जाते हैं। चलते चलते लोगों के पैर फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि एकाग्रता हट गई। कई गाड़ियों के पीछे भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अगर दुर्घटना से बचना चाहते हो तो एकाग्रता बनाओ, सावधानी बनाओ। एकाग्रता से मतलब यह सावधानी का होगा। सावधानी रहेगी तो आप चलता रहेगा सही, आपका सफ़र भी अच्छा रहेगा। इसलिए अक्सर ये जो ट्रक होते हैं ना, ट्रक के पीछे कुछ कुछ कोटेशन लिखे रहते हैं ना, उसमें ये वाला लिखा रहता है
कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो ये आपके जीवन में भी ऐसे ही होता रहता है कि आप किसी से मिलने गए हो, आप बड़े संभल के बोल रहे हो, लेकिन आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो सामने वालों को चुभ गई, तो हो गई ना दुर्घटना। अब उसको आपको भोगना पड़ेगा, उसका फल वो भी चुभाएगा आपको। फिर जब वो चुभाएगा तो आपको मिर्ची भी लग जाएंगी। कैसा बोलता है, आप तो भूल गए करके, आप तो जो भी किया करा के बिल्कुल आपका ध्यान ही नहीं, क्योंकि एकाग्रता थी नहीं, गई है बात हवा में। लेकिन जब वो कहता है तो हमें कितनी मिर्ची लग जाती, फिर हम उसको, फिर यही चलता रहता है सिलसिला। कभी हम उसको टॉन्टिंग कर रहे हैं, कभी वो हमें टॉन्टिंग कर रहा है, फिर हमको भी बुरा लग रहा है, उनको भी बुरा लग रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि हमने करी और हम इसलिए कर रहे हैं कि उसने करी, है ना। तो ऐसी भूलें होती रहती हैं, इसलिए एकाग्रता की आवश्यकता है। तो भक्ति क्यों करते हैं? ताकि एकाग्रता बने। आपको भक्ति की आवश्यकता क्यों है? ताकि आपके, तो ये सब भक्ति में आ जाता है। ध्यान करना, पूजा करना, माला जपना, कोई ग्रंथ पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये सब भक्ति में आ जाता है। इसलिए स्वाध्याय का बड़ा महत्व है यहाँ पे। स्वाध्याय जो करते रहते हैं, जो भी भक्त हैं या ज्ञानी हैं, सभी स्वाध्याय करते हैं। अगर स्वाध्याय नहीं करते तो उनका काम नहीं चल पाता। कहीं ना कहीं तो उनको केवल सत्संग पे ही आधारित नहीं रहना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है। सत्संग तो इसलिए सुन लेते हैं बहुत से लोग, जिनको नहीं पहुंचना है, अपना कल्याण नहीं करना है, वो सुन लेते हैं कि भाई थोड़े बहुत कर्म करेंगे सुन के बैठ के। कई लोगों का उद्देश्य ये भी रहता है कि सत्संग सुनने जाएंगे तो रोज़ के इतने पाप होते रहते हैं, गलत कर्म बनते रहते हैं, तो कुछ कर्म ही कट जाएंगे, तो थोड़े देर वहीं बैठे आए। तो सबका अलग अलग उद्देश्य रहता है ना। जिसका जैसा मन होता है वैसा उस प्रकार कर्म होता है। लेकिन सब में अगर कोई उद्देश्य छुपा है तो फिर क्या हुआ? सकाम। किसी भी उद्देश्य से अगर आप जाते हो तो सकाम है। उद्देश्य से मतलब कुछ अपनी इच्छा है वो पूरी करनी है, कुछ उसका फल चाहते हो तो वो सकाम हो गया। और दूसरी बात, फल चाहने का क्या मतलब है? अगर कोई चीज़ को फल चाहते हो किसी भी बात का, तो क्या मतलब है? वैराग्य नहीं हो रहा। भूल जाते हो आप लोग विवेक और वैराग्य। तो वैराग्य में क्या बताते हैं? यही तो बताते हैं कि फल की आशा छोड़ दे। अगर फल की आशा रखेगा तो वैराग्य नहीं होगा, कपड़े छोड़ देगा तो वैराग्य नहीं होगा, खाना छोड़ेगा वैराग्य नहीं होगा, लेकिन फल की आशा छोड़ देगा तो वैराग्य होगा। अब कितना कठिन है भाई। फल की आशा कौन छोड़ेगा? हर काम फल की आशा को लेके होता है। छोटे से छोटे काम को लेकर बड़े से बड़ा काम भी केवल फल की आशा पे होता है, क्योंकि भाई हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि हम बिना फल की आशा के भी कुछ करें। अभी तो ये करना है, अभी वो करना है, ये चाहिए वो चाहिए, तो हर काम क्यों हो रहा है कि कुछ चाहिए उसके पीछे। अब जब कुछ चाहिए तो क्या हुआ? निष्काम कर्म नहीं हुआ, है ना। क्या मतलब है? जब कामना से हुआ, कुछ फल की चाह है, तो वो क्या हुआ? सकाम कर्म हो गए। जब सकाम कर्म हो गया तो आपका तो धन इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा। धन जोड़ना है ना, यहाँ तो धनी होना है। जब धनी होना है तो आपको उस पर हर वक्त नज़र रखनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। जब तक ध्यान नहीं दोगे, जब तक सुधार भी नहीं आने वाला। सुधार कब आएगा? जब आपका पूरा ध्यान जाए कि हमसे क्या गलती हो रही है, कब गलती हुई, कैसी स्थिति में हो जाती, तो फिर आप सुधार करने लगोगे। तो आप सोचते हो कि नहीं ये सब अपने आप हो जाएगा, बस खाली सत्संग सुन आओ फिर सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, सब जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अपने कर्म निपटाने के लिए भी आपको करना है ना। क्या करना है? मेहनत करनी। उसको क्या कहते हैं यहाँ पे? बोलिए, यहाँ की मेहनत को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना है का मतलब आप इन चीज़ों पर मेहनत करिए। एकाग्रता बनाने के लिए, किसी से राग द्वेष ना हो, ये सब इस तरह का जीवन बनाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, आपको आज तो हमने बहुत काम करे, थक गए, वो वाला नहीं चाहिए। कौन सा वाला? अपने भावनाओं को सही करना, अपनी सोच को सही करना, अपनी ही गलतियां देखना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है।
सबकी गलतियाँ दिख जाती हैं, अपनी गलती कहाँ दिखती है? किस किस को दिख जाती हैं अपनी गलतियाँ, बताओ। कई बार ऐसा हो जाता है गलती कर बैठे जब समझ में आया अरे गलती हो गई, लेकिन गलती मानेंगे नहीं। कोई दूसरा बोलेगा नहीं वो तो ऐसा था ना इसलिए ऐसा हो गया, वो हमने ऐसा सोचा इसलिए हमने ऐसा कर दिया। इतनी सफाई दे देंगे हम कि क्या बताएं। इसलिए आपको हर वक्त चौकन्ने रहना। इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, चेतन रहो। यहाँ पर अपने कल्याण के लिए हमेशा चैतन्य रहिए। चेतन को पाने के लिए चैतन्य रहना पड़ेगा। चैतन्य रहना मतलब सावधान रहना, सावधान रहना मतलब एकाग्र रहना, एकाग्र रहना मतलब हर वक्त आपकी लक्ष्य पर नज़र रहे। आपका लक्ष्य क्या है इस पर नज़र रहेगी तब आपका काम बनेगा। और हमेशा आप लोगों का यही तो प्रश्न रहता है कि क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें कि हमारा कल्याण हो जाए, और उसी के बारे में चर्चा होती रहती है। तो आप जितने ज़्यादा सावधान रहेंगे, जितने ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, जितनी अपनी गलतियों को देखेंगे, एक एक पॉइंट बढ़ता चले जाएगी। जितनी चर्चा करोगे आप, बहुत लंबा है, बहुत विस्तार है इसका। तो एक बात हम आपको बताएं, अक्सर हम गीता जो देते हैं लोगों को, तो कभी कभी लोगों को मन में ये आता है कि पुट्ठे वाली गीता नहीं देती, पुट्ठे वाली ज़रा महंगी आती है ये इसलिए नहीं देती हूँ। लेकिन आपने गौर करा ही नहीं होगा, जो बिना पुट्ठे वाली है उसके पीछे के पन्ने पढ़ के देखना। पुट्ठे वाली तो एकदम ख़त्म हो जाती है, 18वां अध्याय ख़त्म कि गीता ख़त्म। और जो दूसरी वाली है साधारण पेज पढ़ने वाली, उससे पीछे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। उसको हर कभी महीने, 1.5 महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में उसको पढ़ते रहो तो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं उसमें कि आपको क्या करना है, ये उसमें मिलता है। जिसके पास है गीता, सब में पीछे जो ख़त्म हो जाती है गीता, उसके बाद जो पन्ने हैं उनको पढ़िए, आपको बहुत से रास्ते मिलते हैं। तो हमारे देने का उद्देश्य भी यही रहता है कि सत्संग के अलावा भी आपको जगह जगह से जानकारियाँ मिलती रहें। लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी हैं, कितने ने नहीं पढ़ी। अब पता लग गया, पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि वो जानकारी आवश्यक है। वो सब बहुत काम की बातें हैं। काफ़ी पेज होंगे, 15-20 पेज हैं, काफ़ी हैं उसमें। वो सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इस तरह से आप अपने जीवन का सुधार करिए, जीवन को तो बिल्कुल अलग तरह का। क्योंकि कोई विरला ही पहुँचता है तो आपको विरलापन हो ना कुछ। विरले का क्या मतलब, सबसे अलग हटके जो सब कर रहे हैं। अभी आपकी क्या आदत है कि जो सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कोई वो वाला फ़ोटो ले आया तो हम भी वो फ़ोटो लाएंगे, उसने फलानी जगह लगाया तो हम भी वहाँ लगाएंगे। ये वाली आदत वाले नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसा नहीं, नकल नहीं चाहिए, नकल नहीं चाहिए, अकल चाहिए। और सबकी ज़्यादातर मनुष्यों की आदत है नकल करने की। कभी कभी हम गांव में जाते हैं तो अलग अलग कई घरों में जाते रहते हैं तो देखते एक फोटो में वो इनके यहाँ भी है, इनके यहाँ भी है, इनके यहाँ भी है, सबके यहाँ है वो फोटो। क्योंकि एक कोई ले आया और उसकी तारीफ होने लगी कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। अब हर एक को चाहिए वो फोटो। हम कहते हैं कि कोई सुभाष चंद्र बोस का लगा लो, कोई महात्मा गांधी का लगा लो, हैं, कोई दयानंद जी का लगा लो, कोई विवेकानंद जी को लगा लो। एक ही सब क्यों लगाते हो? नकल करनी है ना। फिर उसकी तारीफ हो गई तो हमारे घर भी आ गए। अब वो पुरानी बात हो गई, अब कोई तारीफ नहीं करेगा। पहली बार हो गई, अब हर बार तारीफ थोड़ी करेगा। ये बड़ी मोटी मोटी बातें हैं जो आपको अपने जीवन को बनाने के लिए बहुत सहयोग देती हैं। आपको बस अकल चलानी पड़ेगी, हर जगह अकल चलानी पड़ेगी। नकल से काम नहीं बनेगा। नकल में कपड़ों का चल जाता है, जूतों का चल जाता है और दूसरे चीज़ों का चल जाता है, जीवन की चीज़ों का। लेकिन यहाँ कल्याण मार्ग में नकल नहीं चलती। यहाँ तो आप जितना अकल खपाओगे ना उतने ही आगे बढ़ोगे। इसीलिए चिंतन की बात कहते हैं कि जितना चिंतन करोगे। अच्छा देखो, हमने देखा है बहुत से लोग जो कपट करते हैं, जो गलत करते हैं दूसरों के साथ, तो घंटों इतने एकाग्र होकर सोचते हैं, प्लान बनाते हैं काहे के लिए? गलत करने के लिए। हम कहते हैं कि वो सही करने के लिए तुम इतना चिंतन करो तो परमात्मा को पा जाओ। सही में मन नहीं लगता, सही में भटकता है। सही में सही काम कुछ करने लगे, सही बात सोचने लगे तो मन इधर उधर भाग जाता है।
और किसी से बदला लेना है, किसी के साथ गलत करना है, किसी को कुछ करना है, तो इतना प्लान बनाएंगे कि बिल्कुल सटीक, एकदम सही देख। आप देखिए इन बातों को हमने तो बहुत देखा। ऐसा नहीं कि हमारा इसी मन लगता, लेकिन जब कोई करता तो दिख जाता कि अरे इतना इस फालतू की बात में क्यों इतना लगाते, इसके बदले तो तुम सही बात में लगाओ, तो तुम जो तुम्हारा मनुष्य जन्म लेने का है वो सफल हो जाए। मनुष्य जन्म भी लिया है और कर्म बहुत सारे जोड़ गए, तो मनुष्य सफल रहा ना जीवन। क्या करें कि अगर हम मनुष्य जन्म में आए हैं और हम कर्म जोड़े जा रहे हैं, तो हमने और एक दूसरे जो सत्संग नहीं करता उसमें क्या अंतर है बता। हम कल्याण चाहते हैं और दूसरा जो कल्याण नहीं चाहता, जिसने कभी सत्संग नहीं सुना हो, जो सत्संग से बिल्कुल वाकिफ नहीं हो, उसमें और हम में क्या अंतर रहा अगर हम उसी तरह चले तो बता। कोई अंतर नहीं। इसलिए हमें विशेष बनाना पड़ता है, विशेष बनाना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है। ये बनता नहीं है तो जैसा है वैसा है। तो किसको बनाना पड़ता है? आपके मन को इतना ज़्यादा ऊंचा ले जाना पड़ता है जो कल्याण कर ले, अपना कल्याण कर ले। मन मिला काहे के लिए है? कल्याण करने के लिए। आपने मन को गलत उपयोग में लगा रखा है, गलत कामों में लगा रखा है, इसलिए आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता। उसी को जिस काम के लिए दिया गया है उसमें लगाइए। आप मन से ही पालोगे, मन से ही बिगड़ जाओगे, मन से ही ऊपर चढ़ जाओगे, मन से ही गिर जाओगे। सब कुछ मन से आधारित है। आप मन अपना कैसा काम में ले रहे हो, किस तरह का उपयोग चल रहा है, उसी तरह से हर एक का, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो या कोई भी हो, मन को किस तरह से उपयोग में ले रहे हो, कैसी आपकी भावनाएं हैं, कैसे आपके विचार हैं, उस तरह से मन चलेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा चलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा चलेगा। तो सब आपके ही ऊपर है और आपका मन आप कैसे काबू में कर सकते हो, वही पुरुषार्थ है ना। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? इंटेंट होना है ना। जो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो करते हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। किसी को समझ में नहीं आ रहा वो तो मजदूरी कर रहे हैं। जो कर रहे हैं मजदूरी करने वाला भी पुरुषार्थ कर सकता है, हम ये कहना चाहते हैं। अगर उसकी अच्छी समझ है, अच्छा मन है, तो वो पुरुषार्थ भी कर सकता है। कौन सा पुरुषार्थ? अपने कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ कर। दूसरे अर्थ में लो तो वो भी पुरुषार्थ ही है, लेकिन क्यों नहीं है पुरुषार्थ? क्यों नहीं है? क्योंकि कामना है उसमें। कामना है ना भाई, जीवन चलाने के लिए कामना तो चाहिए। शाम को पैसे मिलेंगे तो हम आटा लाएंगे, सब्जी लाएंगे, ये सब कुछ हो। तो वो पुरुषार्थ छोड़ के एक अलग तरह का पुरुषार्थ चाहिए यहाँ, जो निष्काम हो, जिसमें हमें कोई स्वार्थ नहीं हो। तो जहाँ स्वार्थ नहीं होगा वो निष्काम होगा, और जहाँ स्वार्थ है तो एक तो स्वार्थ भी चाहिए, क्योंकि इस शरीर को पालना है। शरीर के बिना कोई नहीं पहुँच सकता। अगर शरीर के बिना पहुँच सकता तो देवता पाल लेते आराम से। देवताओं को भी क्या चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले हमें, मनुष्य का शरीर मिलेगा तो हम पार लग पाएंगे। देवता तो कितने ऊंचे, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, इसलिए वो देवता स्वर्ग में रहते हैं। जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं उनको स्वर्ग नसीब होता है ना। तो देवताओं को तो आराम से मिल जाना चाहिए, खूब अच्छे अच्छे करें। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य देह नहीं है उनके पास। मनुष्य देह मिले तो हम पार लगे, और जब मनुष्य देह मिलता है तो कहने लगते हैं देहो हम, मैं तो देह हूँ। और क्या मानना है? शिवो हम। एक है देहो हम, एक है शिवो हम। या तो देहो हम का जाप चलेगा या शिवो हम का जाप चलेगा। और होठों से शिवो हम का चलते हुए भी देहो हम का अंदर से चल सकता है, क्योंकि देह को ही मैं माने बैठे। जब तक देह को मैं माने बैठे हैं, जब तक काम नहीं चलेगा, है ना। काम कब चलेगा? जब शिव को मैं मानेंगे, जब आत्मा को ही मैं मानेंगे, जब ब्रह्म को मैं मानेंगे, तब काम होगा और तभी पूर्ण काम होंगे।
बाकी और सब तरीके हैं, उससे थोड़ा थोड़ा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूर्ण काम कब होगा? जब ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, पूर्णता होगी, तब ही पूर्ण काम होगा, है ना। जब कोई हो जाता है तो कह देते हैं ये पूर्ण काम है, इनके काम सारे पूर्ण हो गए, और जबकि दूसरों के अच्छा तो फिर काम करना बंद कर दें। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये है, इसके लिए तो सारे काम करना है, इसके लिए मजदूरी भी करनी पड़ेगी, नौकरी भी करनी पड़ेगी, नहाना धोना भी पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे A to Z। तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि मेहनत करना गलत है, मेहनत करना बहुत लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? क्योंकि इसको स्वस्थ रखना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आप एक हफ्ते कुछ भी मत करो और पड़े रहो तो बीमार नहीं हो, मगर बीमार हो जाओगे, है ना। काम करते रहो तो ये मशीन अच्छी चलती रहती है, ये मशीन ही है ना। इस मशीन को चलाने के लिए भी कुछ नियम हैं। तो जो भी फालतू रहते हैं, खाते रहते हैं, करते नहीं हैं, तो अक्सर बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए हर चीज़ अपनी अपनी जगह सही है। तो हर जगह काहे की ज़रूरत है? अकल की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है। यहाँ विवेक बहुत आवश्यक, यहाँ समझने के लिए भी विवेक आवश्यक है, जीने के लिए भी विवेक आवश्यक है, अपनी रहनी बनाने के लिए भी विवेक आवश्यक है। इसलिए बिना विवेक के कुछ नहीं होता। बिन विवेक सत्संग न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। क्या कहा है? बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन हम साथ ही साथ क्या कहते हैं? बिन विवेक सत्संग न होई। सत्संग में मन जब ही लगेगा जब आप विवेक का ध्यान रखोगे, जब आप ऐसा मानोगे कि आत्मा एक ही है और सब जगह है आत्मा। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी तुम्हें मिल गई, थोड़ी तुम्हें मिल गई, थोड़ी मिल गई। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश वंश नहीं है। जैसे आप कल्पना करो कि मछलियां हैं तो एक अंश पानी उनके पास, एक इसके पास, एक उसके, ऐसा नहीं। पूरे समुद्र में जैसे मछलियां हैं, अंदर बाहर पानी है, ऐसे ही आत्मा का समुद्र है, उसमें हम सब जीव विचरते हैं। चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे ज़मीन हो या ज़मीन के अंदर हो, लेकिन आत्मा हर जगह है। क्यों है? क्योंकि पंच तत्व आत्मा से ही बने हैं। तो कोई सा भी तत्व है आत्मा ही है। पंच तत्व आत्मा से बने हैं, पंच तत्व से शरीर बना है। ये आपने रामायण में खूब पढ़ा है ना। पंच तत्व से ही शरीर बना है का क्या मतलब है? कि आत्मा से ही सब कुछ बना है। इसलिए क्या बोला उसको? वो सर्वाधार कौन है? परमात्मा ही है, आत्मा ही है, जो एक ही है। अनेक दिखते हैं, अनेक क्या दिखते हैं? शरीर दिखते हैं, और आत्मा एक ही है। आत्मा की बात करते हो तो एक ही, शरीर की बात करते हो तो अनेक। शरीरों की बात है तो बहन अलग है, माँ अलग है, पत्नी अलग है, भाई अलग है, पिता अलग है, सब अलग अलग है ना। और आत्मा की बात करो तो वही पिता है, वही भाई है, वही बेटी है, वही पति है, वही पत्नी है, सब कुछ वही जानवर है, वही पक्षी, सब कुछ जितना भी आप, जहाँ तक भी आपका दिमाग जाए, सब आत्मा ही है। आत्मा के बिना कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, है ना मेरी बात। और आत्मा के बिना पंचतत्व नहीं होता। क्या मतलब है? जिससे बना है वो भी आत्मा, जो आत्मा जिसके कारण सब हो रहा है जीवन में, वो भी आत्मा, जहाँ रह रहा है वो भी आत्मा, सब कुछ आत्मा। आत्मा के अलावा कुछ नहीं। आत्मा के बिना नहीं कह रहे, आत्मा के अलावा ही कुछ नहीं। जहाँ तक भी आपकी बुद्धि जाए, जो भी सोचने में आए, कुछ भी आत्मा ही है। बेस में सबके आत्मा ही है, आधार सबका आत्मा ही है ना। इसलिए आपको इसका हमेशा विवेक का ध्यान रखना है। अब जब भी आप परमात्मा की याद करते हो, जब भी आप अपने दूसरे काम करते हो, जब भी सो के उठने से लेके सोने तक क्या ध्यान रखना है? विवेक। विवेक का मतलब क्या? आत्मा, आत्मा की बात, कि सब कुछ आत्मा ही है। क्या है? नित्य है और आत्मा है। तो दो ही चीज़ें हैं, एक नित्य और एक आत्मा। अगर आप इन दोनों को भूल जाओ तो बस इतना ही याद कर लो कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। यही विवेक है। अगर आप इतना सोच के सत्संग करोगे तो कोई कारण नहीं है कि नहीं समझ में। समझ में कब नहीं आता? जब आप आत्मा का ये भूल जाते हो कि सब जगह है।
आत्मा के अलावा, आत्मा के बिना कुछ नहीं है। आत्मा है इसलिए कुछ है, आत्मा नहीं है इसलिए है। अब तो जाग रहे हो लगातार, कभी कभी घूमने चले जाते हो, और फिर मजेदार बात है कि सारे के सारे घूमने चले जाते हैं। कभी कभी एक दो हैं जो जवाब देते हैं सही, नहीं तो जो हम कहला ले वो हाँ, ऐसा है ना, हाँ है। कुछ भी बोल दो, कितना भी उल्टा बोल दो तो भी बोल देते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हम विवेक का ध्यान नहीं रखते। कब हो जाता है सर? जब हमें विवेक का ध्यान नहीं रहता, तब हम तो जैसे आप है ना कर दो, हाँ है ना, है ना जानवर आ जाता है। एक है ना जानवर होता है बड़ा भयानक, तो वो सबको परेशान करता है कि आप कितनी बड़ी से बड़ी बात बोल दो और कह दो है ना, आपने कुछ नहीं सुना होगा तो भी कह दोगे हाँ, क्योंकि है ना, हाँ भाई है। इस तरह से आप हमेशा विवेक का ध्यान रखिए, समझदारी से चलिए, सारे जितने हम पॉइंट बताते हैं उनको ध्यान में रखिए, बार बार चिंतन मनन करिए। बिना चिंतन मनन के कुछ नहीं होना है ना। इसलिए यहाँ पर मुख्य है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो मनन में चिंतन मनन आता है, चिंतन भी करना है, उसको अपनी तराजू पे तोलना है, कितना सही है कितना गलत है, कितना भारी कितना हल्का, कौन सी चीज़ छोड़ देने लायक है, कौन सी चीज़ रखने के लायक है, ये सब आपको ही करना पड़ेगा, है ना। हमने तो कर लिया जितना करना, अब आपको करना है तो आप करिए। हम तो तरीके बताते रहते हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, आपको भूख लग रही है, हम खाना खा लें तो आपका तो पेट भर जाएगा, भर जाना चाहिए, नहीं भरता ना। ऐसे ही यहाँ कि अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो आपको करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत करने में बस नहीं करना, करते रहिए। तो जितना ज़्यादा आपका सामर्थ्य है करते रहिए, धीरे धीरे सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सामर्थ्य। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।